शहरदाबाद में ऑटो ड्राइवर्स का एहतजाज, इंतखाबी वादे के मुताबिक 12,000 रुपए की फौरी अदायगी का मुतालबा। शहर के ऑटो ड्राइवर्स यूनियनों ने मंगल के रोज खैरताबाद आरटीसी ऑफिस के सामने एहतजाज किया और मुतालबा किया कि कांग्रेस हुकूमत इंतखाबात के दौरान किए गए वादे के मुताबिक ऑटो ड्राइवर्स को 12,000 रुपए माली इमदाद फौरी जारी करे। ऑटो यूनियन के नुमाइंदों ने कहा है कि आरटीसी बसों में खवातीन के लिए मुफ्त सफरी सहूलत के बाइस ऑटो ड्राइवरों की आमदनी में नुमाया कमी आई है, जिससे वो शदीद माली बहरान का शिकार हो चुके हैं। ऑटो ड्राइवर यूनियन ने मुतालबा किया है कि हर ऑटो ड्राइवर को वादे के मुताबिक 12,000 रुपए की फौरी इमदाद जारी करे, ऑटो किराए में इजाफा किया जाए, 5 लाख रुपए तक हादसाती बीमा कराया जाए, ऑटो ड्राइवर वेलफेयर बोर्ड का क़याम अमल में लाया जाए। ड्राइवर तंजीमों का कहना है कि हुकूमत मुसलसल ताखीर कर रही है और उनके मसाइल पर कोई वादे फैसला सामने नहीं आ रहा है। यूनियन ने इल्जाम लगाया है कि माली परेशानियों के बाइस कई ऑटो ड्राइवरों ने मायूस होकर खुदकुशी तक कर ली, जिसकी एक बड़ी वजह खवातीन के लिए मुफ्त सफर स्कीम से होने वाला नुकसान है। एहतजाज के बाइस खैरताबाद मेन रोड पर तवील ट्रैफिक जाम देखा गया और घंटों ट्रैफिक मुतासिर रही। ऑटो ड्राइवर ने ऐलान किया है कि जब तक हुकूमत मुतालिबात कबूल नहीं करती उनकी जद्दोजहद जारी रहेगी। इंडिगो एयरलाइन में बहरान के बाइस मंगल को बेंगलुरु और हैदराबाद से तकरीबन 180 परवादें मनसूख कर दी गई। हैदराबाद से 58 जबकि बेंगलुरु से 121 परवादें मनसूख की गई। दूसरी जानिब मरकजी वजीर हवाबाजी के राम मोहन नायडू ने ऐलान किया है कि खराब ऑपरेशन और मुसलसल रुकावटों के सबब इंडिगो के विंटर शेड्यूल में उसके रूट्स कम किए जाएंगे और ये रूट्स दीगर एयरलाइंस को दिए जाएंगे। जब इंडिगो दोबारा मौसर तरीके से ये रूट्स चलाने के काबिल होगी तो उसे वापस मिल सकते हैं। इंडिगो इस वक्त रोजाना 2200 से ज्यादा परवादें चलाती है और मुल्क में 90 से ज्यादा जबकि बैरून मुल्क 40 से ज्यादा मकामात पर ऑपरेट करती है। तेलंगाना में बीजेपी के सोशल मीडिया इंचार्ज सिमरन कोमराज को वजीर आला रविंद्र रेड्डी के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर मुतनाज़िया पोस्ट किए जाने के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक रविंद्र रेड्डी के बयान को हिंदू देवी देवताओं की तौहीन से जोड़ते हुए बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल्स पर मुसलसल पोस्ट किए गए, जिस पर मुकदमा दर्ज हुआ। हैदराबाद पुलिस टीम बीजेपी के रियासती दफ्तर पहुंची और मुतनाज़िया पोस्ट से मुतालिक पूछताछ के दौरान सोशल मीडिया इंचार्ज सिमरन कोमराज के साथ सोशल मीडिया अकाउंट चलाने वाले अजय को भी हिरासत में ले लिया। वाज़ेह रहे कि हाल ही में प्रोग्राम के दौरान वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी ने कांग्रेस कायदीन के रवैये की मिसाल देते हुए हिंदू देवी देवताओं का हवाला दिया था, जिसके बाद बीजेपी और उसके हामियों ने उसे मजहबी तौहीन करार देते हुए सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर किया और वज़ीर आला से मुआफ़ी का मुतालबा करते हुए सोशल मीडिया पर हमले तेज कर दिए। पुलिस का कहना है कि सोशल मीडिया पर नफरत या मजहबी कशीदगी बढ़ाने वाले मवाद पर मजीद निगरानी की जा रही है और कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आंध्र प्रदेश के अनामिया जिले के रायचोटी में पीर की अलल सुबह एक अफसोसनाक हादसे में नौजवान की मौत हो गई। इतलात के मुताबिक लक्ष्मीपुरा से ताल्लुक रखने वाला 25 साला फजल अपनी मोटरसाइकिल पर गालीवेडू रोड से गुजर रहा था कि टाउन पुलिस स्टेशन के करीब सड़क पर मौजूद आवारा कुत्तों ने उसका पीछा शुरू कर दिया। कुत्तों से बचने की कोशिश में फजल ने मोटरसाइकिल की रफ्तार तेज कर दी, जिसके बायस वो काबू खो बैठा और के रामापुरम रोड पर वाक़ एक मंदिर की दीवार से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी शदीद थी कि फजल ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक मुतवफ़ी फर्नीचर की दुकान चलाता था और वालिदैन के साथ रहता था। हादसा उस वक्त पेश आया जब वो दुकान का सामान दूसरे मकाम पर मुंतकिल करने के बाद घर वापस लौट रहा था। पुलिस ने सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया और मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। तेलंगाना के वज़ीर आला रविंद्र रेड्डी के काफिले में शामिल गाड़ी एक बड़े हादसे से महफूज रह गई। ज़राए के मुताबिक आउटर रिंग रोड पर चलती गाड़ी के दौरान वज़ीर आला के काफिले की जामर गाड़ी का दाएं जानिब पिछला टायर अचानक फट गया। ताहम ड्राइवर ने मुस्तैदी से गाड़ी को काबू में कर लिया। इत्तला मिलते ही ट्रैफिक टीम ने फौरन जामर गाड़ी का टायर तब्दील कर दिया। इस वाक़े में कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ, जिस पर हुक्काम ने राहत की सांस ली। मुंबई में एक खानदान ने बड़े ही हाईटेक तरीके से अपने रिश्तेदार को तलाश कर लिया। बताया जाता है कि पोते ने अपनी 89 साला दादी के हार में छोटा सा जीपीएस ट्रैकर इंस्टॉल कर दिया था, जिसके जरिए लापता हुई दादी की लोकेशन का पता लगा लिया। बुजुर्ग खातून जनूबी मुंबई में शाम की चहलकदमी के दौरान अचानक लापता हो गई, जिसके बाद उनके खानदान के लोग काफी परेशान हुए। इसी दौरान उनके पोते ने फिल्मी स्टाइल में अपनी दादी को तलाश करने में कामयाबी हासिल की। पोते ने हार में लगाए गए जीपीएस ट्रैकर की मदद से लापता दादी का पता लगा लिया। हालांकि ट्रैकर की तफसीलात का इश्तिराक नहीं किया गया है।
تلنگانہ حکومت نے سال 2026 کے لیے عام اور اختیاری تعطیلات کی فہرست کو حتمی شکل دے دی ہے۔ سرکاری اعلامیہ کے مطابق نئے کیلنڈر سال میں مجموعی طور پر 27 عام تعطیلات اور 26 اختیاری تعطیلات مقرر کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں ریاستی حکومت کی چیف سیکرٹری راما کرشنا راؤ نے باقاعدہ احکامات جاری کیے، جس کا تمام سرکاری دفاتر، محکموں اور متعلقہ اداروں میں تعطیلات کا نیا شیڈول نافذ العمل ہوگا۔ ولیکٹرا کمپنی کی تیار کردہ نئی الیکٹرک کار کا وزیر اعلی ریونت ریڈی نے افتتاح کیا۔ تلنگانہ رائزنگ گلوبل سمٹ کے موقع پر فیوچر سٹی کے احاطے میں پیر کے دن منعقدہ اس تقریب میں کار کی نقاب کشائی کے بعد وزیر اعلی نے خود اس کا اسٹیئرنگ سنبھالا اور آزمائش ڈرائیو کی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعلی ملو بھٹی وکرمارکا، میگا انجینئرنگ انفراسٹرکچر لمیٹڈ کے مینیجنگ ڈائریکٹر کرشنا ریڈی بھی کار میں موجود تھے۔ سمٹ کے انتظامات جدید طرز اور ماحول دوست طریقے پر کیے گئے ہیں۔ تمام سہولیات کو پلاسٹک اور کاغذ کے استعمال سے دور رکھتے ہوئے زیادہ سے زیادہ ڈیجیٹل طریقہ کار اپنایا گیا ہے۔ تلنگانہ بھر میں سردی کی لہر میں مزید اضافہ دیکھا گیا ہے۔ سنگاریڈی ضلع کے کوہر منڈل میں درجہ حرارت انتہائی حد تک گرتے ہوئے 6.6 ڈگری ریکارڈ کیا گیا، جبکہ سنگاریڈی کے ہی 17 علاقوں میں درجہ حرارت 10 ڈگری سے کم رہا۔ میدک کے شیون پلی میں 8.4 ڈگری اور سدی پیٹ کے بیگم پیٹ میں 8.9 ڈگری درجہ حرارت نوٹ کیا گیا۔ اسی طرح عادل آباد ضلع کے آرلی ٹی میں 7.7 ڈگری اور کمرم بھی آصف آباد ضلع کے گندھیری میں 8.2 ڈگری ریکارڈ کیا گیا۔ حیدرآباد میں بھی سردی کی شدت برقرار ہے اور محکمہ موسمیات کے مطابق ریاست بھر میں آئندہ 3 سے 4 دن تک یہی صورتحال برقرار رہنے کا امکان ہے۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے دوسرے مرحلے میں 415 سرپنچ بلا مقابلہ ہو گئے منتخب۔ تلنگانہ میں گرام پنچایت انتخابات کے تحت نامزدگیوں کے دوسرے مرحلے کی تکمیل کے ساتھ ہی انتخابی صورتحال تقریباً واضح ہو گئی ہے۔ ریاست بھر میں سرپنچ اور وارڈ ممبرز کے عہدوں کے لیے جملہ 91,288 امیدوار میدان میں ہیں۔ 4,332 پنچایتوں میں انتخابات ہو رہے ہیں، جبکہ 415 گاؤں میں سرپنچوں کا بلا مقابلہ انتخاب ہوا ہے۔ سرپنچوں کے لیے نامزدگی داخل کرنے والے 7,584 امیدواروں نے دستبرداری اختیار کی، جبکہ 5 گرام پنچایت ایسے ہیں جہاں کسی نے پرچے نامزدگی داخل نہیں کی۔ ماباقی 3,912 گرام پنچایتوں میں 13,128 امیدوار سرپنچ عہدے کے لیے انتخابی میدان میں اپنی قسمت آزما رہے ہیں۔ وارڈ ممبرز کے لیے جملہ 38,322 وارڈز کو نوٹیفائی کیا گیا، جن میں 107 وارڈز کے لیے کوئی نامزدگیاں داخل نہیں کی گئی، جبکہ 8,304 وارڈز کا فیصلہ اتفاق رائے سے ہو گیا۔ وارڈ ممبرز کے لیے پرچے نامزدگیاں داخل کرنے والوں میں سے 10,427 امیدواروں نے دستبرداری اختیار کی۔ اب 29,911 وارڈز میں رائے دہی ہوگی، جہاں 78,158 امیدوار مقابلے میں ہیں۔